Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord. यीशु के सुंदर और महान नाम में मैं आप सबको इस अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि इस एपिसोड के साथ हमारा एक वर्ष संपूर्ण होता है, पूरा होता है और ये एक सेलिब्रेट करने का और परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को हर एक गवाही के लिए, हर एक चिन्ह और चमत्कार के लिए और उस बढ़ोतरी के लिए जो परमेश्वर ने अनगिनत लोगों के जीवन में किया इस प्रोग्राम के द्वारा। और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और कांग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि आप भी इस आओ बढ़े प्रोग्राम या तो इस परिवार के हिस्सा है। आइए धन्यवाद देते हैं और आज के इस समय में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में इस पूरे वर्ष के लिए धन्यवाद देते हैं, उन सारे गवाहियों के लिए, उन सारे जीवनों के लिए जिनको तूने छुआ। धन्यवाद परमेश्वर उन सारे लोगों के जीवन में उद्धार लाने के लिए और इस प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद पिता इस चैनल के लिए, यीशु के नाम में हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं हर एक भाई और बहन के लिए जो हमें सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं आज इस वक्त। और मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके हृदय और आत्मा खुले हों तेरे वचनों को विश्वास, आनंद और दीनता के साथ ग्रहण करने के लिए। और ये वचन तेरे अनुग्रह का वचन इनके जीवन में इनको बढ़ा पाए। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन आमेन। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वो आपको खड़ा कर सकता है। नाउ आज हम बहुत सारे जगह से, पवित्र शास्त्र के अलग अलग पोर्शंस से, बाइबल के अलग अलग पोर्शन से बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, समझेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक खुले दिल से, खुले हृदय से आप इन सारी चीज़ों को समझे, मतलब अंत तक। ऐसा नहीं कि एक वर्ष पढ़ा और मैंने कुछ समझाया, उसी के बाद आप कुछ और सोचने लग गए और अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें देख के आप कंफ्यूज हो जाए। डोंट डू दैट। जस्ट हैव एन अटेंशन एटीट्यूड। एक ऐसा एटीट्यूड रखिए कि आप सुन पाए, समझ पाए और प्रभु आपके जीवन में कार्य कर पाए। प्रेज गॉड। एक कारण है कि परमेश्वर ने आपको वहां पर बिठाया मुझे सुनने के लिए, और एक कारण है कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर बिठाया आपसे कहने के लिए। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए आपके जीवन में, यही कहना चाहता हूँ। ओके, सो क्विकली लेट अस रीड फ्रॉम द बुक ऑफ रोमन्स chapter 14 verse 4. Praise God. Okay, who art thou that judgest another man's servant? अरे तुम कौन होते हो किसी और के सेवक को जांचने वाले? To his own master he standeth or falleth, yea, he shall holden up, for God is able to make him stand. Praise God. बोले तुम कौन होते हो किसी और के सेवक को जांचने वाले? कौन होते हो तुम? वो सेवक अपने मास्टर के सामने या तो खड़ा होता है या गिरता है, और उसके बाद कहते कि परमेश्वर, ध्यान दीजिए, बोलते परमेश्वर उसे खड़ा करना जानता है। बोलते तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो दूसरों को जज करने वाले? वो अपने मालिक के सामने खड़ा होता है, मतलब वो मालिक समझेगा कि ये खड़ा है या ये फेल कर रहा है। फाइनली कहता है कि परमेश्वर अपने सेवक को जिताना जानता है। इसी के ऊपर आज हम बेस करेंगे कि God is able to make him stand and God is able to make you stand. परमेश्वर आपको खड़ा कर सकता है।
जब हम मसीह में आते हैं, हम एक नया जीवन पाते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव पवित्र आत्मा के द्वारा डाल दिया जाता है और इस स्वभाव को सत्यनिष्ठा कहा जाता है। या तो अंग्रेजी में राइचसनेस, हिंदी में इसे अलग अलग शब्दों से कहा जाता है, संहिता, सत्यनिष्ठा या धर्मी। तो बट इट मीन्स द सेम, प्रभु का सही स्वभाव। ये वो स्वभाव है जब ये आपके अंदर आता है, आपको सही करने की चाहत जागती है। और जब आप सही नहीं कर पाते, मन ही मन आपको लगता है कि नहीं, आपने सही नहीं किया। पापी के जीवन में ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति नया जन्मा नहीं है, जिसने अभी तक पवित्र आत्मा के द्वारा नए जीवन को प्राप्त नहीं किया, वो जब गलत कार्य करता है, उसे इसका एहसास नहीं हो रहा कि वो गलत कर रहा है। उल्टा वो पाप में खुश होता है और उसे सैटिस्फैक्शन मिलता है जब वो और गलत कार्य करता है। परंतु अब जो आप नए जन्म में हो, अब जो आप मसीह में हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा एक संहिता का स्वभाव डाल दिया गया है। वो आपके अंदर है पवित्र आत्मा के द्वारा। ध्यान दीजिए, और ये आपके अंदर कार्य करता है। किस तरीके से हम खरे हो पाएंगे, किस तरीके से परमेश्वर हमें खरा करता है। एंड रिमेंबर, जब ये वचन आप तक पहुंच रहा है, अब जो ये वचन आप तक पहुंच रहा है, परमेश्वर चाहता है कि आप खरे हो। परमेश्वर चाहता है कि वो सारी चीजें जो इतने सालों तक आपके ऊपर राज कर रही थी, आज उसका खात्मा होए और आप प्रभु के साथ राज करना आरंभ करो। लेट अस सी कि किस तरीके से होता है। मरकुस की पुस्तक चैप्टर 11, 11 का 25, 11 अध्याय 25 आयत, और यहाँ पे यीशु कह रहा है, एंड व्हेन यू स्टैंड प्रेइंग, और जब तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े होते हो, फॉरगिव इफ यू हैव ऑट अगेंस्ट एनी, that your Father also which is in heaven may forgive your trespasses. Now, ये यीशु खुद अपने मुंह से कह रहा था। बस ध्यान दीजिए, ये उन चेलों से नहीं कह रहा था जो नया जीवन पा चुके हैं। ये यीशु के मृत्यु से पहले की बात है, ये क्रॉस से पहले की बात है। वो यहूदियों से कह रहा था। बट एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उसने कहा था कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम माफ़ कर दो, ताकि पिता भी तुम्हें माफ़ कर दे। प्रेज गॉड। सो नंबर 1 वेरी इम्पोर्टेंट, हमें किसी के विरुद्ध, किसी के अगेंस्ट कोई चीज़ अपने हृदय में नहीं रखना चाहिए। यू नो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसी अवस्था में रहें कि हम किसी और को माफ ना कर पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर सबसे ऊंचा है, उसके ऊपर और कोई नहीं है, और वो आपसे कह रहा है कि आप उसे माफ कर दो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर जाना चाहते हैं, ये ज़रूरी है कि हमारे ही अंदर बनाए गए, हमारे द्वारा बनाए गए जंजीरों को हम तोड़ दें। ये जंजीरें कौन से हैं? जब हम दिमाग में भरे रहते कि ये इसने गलती की है मेरे अगेंस्ट, और इसने मेरे अगेंस्ट कुछ काम किया है, ये मेरे अगेंस्ट है, ये एक एक चीज़ आपको रोकती है। तो सबसे पहले करना है, सबको माफ़ कर दो। हृदय में अगर किसी के प्रति कुरकुराहट हो तो उसे आप हटा दो। और खासकर अगर आपके हृदय में किसी एक अभिषिक्त के प्रति कुरकुराहट हो, या किसी एक मसीह में एक भाई के प्रति कुरकुराहट हो, तो उसको तो इमीडिएटली हटा दो। ध्यान दीजिए, अब्राहम को क्या कहा गया था कि
जो तुझे आशीषित करेंगे मैं उसे आशीषित करूंगा, जो तुझे श्रापित करेंगे मैं उसे श्रापित करूंगा। एक मसीह उसी अब्राहम के प्रतिज्ञा का बीज है। सो डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। बहुत बहुत बार बहुत से लोग आगे बढ़ नहीं पाते क्योंकि उनके हृदय में दूसरे के प्रति कुरकुराहट होती है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस तरीके की कुरकुराहट रखें। नाउ एक चीज मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। पतरस ने अपने मालिक मतलब यीशु से कहा कि यीशु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और यीशु ने कहा कि नहीं, तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। बोला नहीं, मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं। यीशु ने कहा कि नहीं, तू मुझे इनकार करेगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस, परमेश्वर को पता है कि क्या होने वाला है और आप किस अवस्था में हो। क्या परमेश्वर वाकई में चाहता है कि आप उसके सामने गिड़गिड़ाओ और कहो कि परमेश्वर माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं करूंगा? परमेश्वर जानता है कि आपकी अवस्था क्या है। परमेश्वर को पता है कि आप किस अवस्था में हो। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपको उस अवस्था से ऊपर उठाना चाहता है। परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि आपको यार आपसे वो माफ़ी अपने आप के पास लाए कि नहीं, मुझे तो इसकी माफ़ी चाहिए, इससे माफ़ीनामा चाहिए। ये परमेश्वर का एटीट्यूड नहीं है। परमेश्वर आपके पिता जैसा है। परमेश्वर के पास आपके साथ कोई ईगो प्रॉब्लम या तो ईगो इश्यूज नहीं है कि वो आपसे माफ़ी मंगवाना चाहता है, बट परमेश्वर आपको ऊपर उठाना चाहता है। एंड यही परमेश्वर आज आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है वो? कि मैं तुझे खड़ा कर सकता हूं, मैं तुझे खड़ा कर सकता हूं। 1 John chapter 1 verse 7. 1 John chapter 1 verse 7. ध्यान दीजिए। But if we walk in the light as he is the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from all sins. Wow. कहते अगर हम ज्योति में चले, ज्योति में चलने का मतलब क्या है? वचन के ज्योति में चलना। अगर हम वचन के ज्योति में चले, जिस तरीके से वो ज्योति है, हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं और मसीह का मतलब यीशु का लहू हमारे पापों को धो देता है, हमारे पापों को धो देता है। धोने का मतलब क्या है? धोने का मतलब क्या? ध्यान दीजिए, धोने का मतलब क्या है? हटा देना, हटा देना। क्या माफ करना है? नॉट रियली। यू नो, अगर परमेश्वर पापों को माफ कर पाता, ध्यान से सुनिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सच्चाई है जो पहले लोगों को समझ नहीं आता था, बट अब यह आप सबके साथ शेयर किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, अगर परमेश्वर को माफ करना आता, अगर परमेश्वर का मेन कॉन्सेप्ट माफी का था, तो यीशु को भेजने की ही जरूरत नहीं पड़ती, वो तो पहले ही सबको माफ कर देता। बट परमेश्वर अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता, इसलिए हम सब की सजा उसने यीशु के ऊपर डाल दी। ध्यान दीजिए, समझिए इस बात को। आप वो कहते हैं कि वो यीशु का लहू हमारे पापों को धो देता है, हमारे पापों को धो देता है। वो इंसान जो पापी था, यीशु ने उसका मृत्यु अपने ऊपर ले लिया। उस पापी, ये तो उस पाप की सजा उसने अपने ऊपर भुगत ली। अब वो क्या चाहता है कि हम इस रोशनी में चले। अब वो कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति रोशनी में चलता है, वचन की रोशनी में चलता है, तो वो परमेश्वर के साथ संगति करता है, वो परमेश्वर के साथ संगति करता है और पाप धुल जाते हैं। प्रेज गॉड।
गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, washed away. Now, verse 9. अब यहां पे ये कह रहा है कि if we confess our sins, he is faithful. अगर हम अपने पापों को मान ले तो वो विश्वसनीय है, and just to forgive our sins. और वो न्याय है, हमारे पापों को माफ कर देता है, and to cleanse us from all unrighteousness. और हमें हर एक पाप से धो देता है, हर एक पाप से धो देता है. ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है? हर एक पाप से धो देता है. वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो हमें कह दे अच्छा ठीक है तुम्हारा हिसाब किताब ठीक कर देते हैं, तुम्हारा पाप माफ हुआ. नहीं, धो देना का मतलब कि अब ये पाप तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, तुम दोबारा नहीं गिरोगे. पाप करने का मतलब है गिरना. पाप करने का मतलब क्या है? गिरना. ध्यान से देखिए, एक बच्चा अभी जन्मा है और धीरे धीरे वो चलना शुरू कर रहा है. पहली बार ही वो दौड़ नहीं पा रहा, वो गिरता है, दोबारा उठता है, दोबारा चलता है, दोबारा गिरता है. अगर वो गिर गया, क्या इसका मतलब है कि वो दोबारा नहीं उठेगा? उसे फेंक दो, अलग कर दो? नहीं, उसे सहारा दो कि वो चल पाए, और वो चलेगा, और वो चलेगा, जरूर चलेगा, और जरूर चलेगा. और ध्यान दीजिए, परमेश्वर को अपने बच्चों को चलाना आता है. प्रेज गॉड. और आज वो आपके साथ ये सारी चीजें शेयर कर रहा था कि आप इसकी ज्योति प्राप्त कर पाओ और अपने जीवन में चल पाओ. नाउ क्विकली लेट अस सी वर्स 2nd chapter verse 1. और ये कहता है, and he is the propitiation of our sins, and not of ours only, but also for the sins of the whole world. Praise God. Praise God. Praise God. वो कहते कि वो हमारे पापों को डील करता है. पाप के प्रॉब्लम को उसने डील किया कीमत चुकाकर. और सिर्फ हमारे ही नहीं, पूरे संसार के, पूरे विश्व के पाप को उसने कंप्लीट किया. पाप का जो इशू था उसको उसने कंप्लीट किया. ना हम चैप्टर 3 में जाते हैं और एक साथ हम वर्स 9 and 10 एक साथ पढ़ेंगे. ध्यान दीजिए, अगर इन सब चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट मैं समझाने लगा तो बहुत समय लग जाएगा. तो जहाँ जो की एरियाज़ हैं, जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ को हम कवर करेंगे. वर्स 9 और कहते हैं, whosoever is born of God doeth not commit sin. जो कोई भी परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई भी परमेश्वर से जन्मा है, वो पाप नहीं करता. For his seed remain in him. क्योंकि उसका बीज उसके अंदर है. किसका बीज? परमेश्वर का बीज. Whosoever is born of God doeth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin. और वो पाप नहीं कर सकता because he is born of God, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको कह रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको दिखा रहा है, ये एक रोशनी आपको दे रहा है कि अगर आप परमेश्वर से जन्मे हो तो परमेश्वर का बीज आपके अंदर है. और अगर परमेश्वर का बीज आपके अंदर है, आप पाप नहीं कर सकते. ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए. शैतान नहीं चाहता कि यह सच्चाई आपके आत्मा के अंदर पहुंचे. तो आपके अंदर अगर और भी कुछ चल रहा है कि नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है, वचन क्या कह रहा है? देखिए, वचन ये कह रहा है कि अगर कोई परमेश्वर से जन्मा है
तो वो पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसके अंदर है। परमेश्वर का बीज उसके अंदर है। ये बीज क्या है? वही बीज मैं आपको कह रहा था कि परमेश्वर का जो स्वभाव है वो आपके अंदर आया है। परमेश्वर का क्या आया है? स्वभाव, सत्यनिष्ठा का स्वभाव। उसी को ये कह रहा है कि परमेश्वर का बीज आपके अंदर है और आप परमेश्वर से जन्मे हो। आप पाप नहीं कर सकते। सिंपली हालेलुया। एक इंसान का बच्चा सांप की तरह रेंग नहीं सकता, बट जब वो छोटा था वो सांप की तरह भी, खरगोश की तरह भी, सबकी तरह लटक पटक के आगे पीछे होता था। बट क्या वो वही रहा? नो। जब वो बड़ा हुआ उसके अंदर मानव स्वभाव जागा, वो खड़े होने लगा, खड़े होने लगा, एक संपूर्ण मानव की तरह बिहेव करने लगा। एग्जैक्टली वही ये कह रहा है कि अगर कोई परमेश्वर से जन्मा है तो परमेश्वर का बीज उसके अंदर है। वो पाप में बसा नहीं रह सकता या पाप नहीं कर सकता। प्रेज गॉड। जो इस वचन को स्वीकार कर पा रहा है वो स्वीकार ले, आशीषित है वो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। नाउ वर्स 10, in this the children of God are manifest and the children of devil। इसी में परमेश्वर के पुत्र और शैतान के पुत्र प्रकट होते हैं। Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother। Oh wow। जो संहिता में नहीं चल सकता वो परमेश्वर से जन्मा नहीं है। स्ट्रेट कट। नाउ क्विकली, गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय और 22 और 23 बहुत फेमस वर्स है, बट हो सकता है मेरे नज़रिए से आपने इसे नहीं देखा हो और परमेश्वर आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हो। वो कहते कि बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, जेंटलनेस, गुडलीनेस, फेथ। 23, meekness, temperance, against such there is no law। ये कहता है कि आत्मा का फल, अब मुझे पता है ये जो आत्मा है एस कैपिटल है। कोई कहेगा कि पवित्र आत्मा, और कोई कहता है कि नहीं, ये पवित्र आत्मा के बारे में नहीं कहा गया, एक ये नई आत्मा, रिक्रिएटेड स्पिरिट है जो एक परमेश्वर के पुत्र को दी गई है। मतलब जब एक व्यक्ति नया जन्मा तो उसके आत्मा, उसका जो आत्मा है, तो मेरा कहना है चाहे ये हो चाहे वो हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आप मसीह में एक नई आत्मा हो। परमेश्वर के पुत्र की आत्मा आपके अंदर है, आप मानव आत्मा नहीं हो। सो ये कहता है कि इसका फल क्या है? प्रेम है, आनंद है, शांति है, लॉन्ग सफरिंग मतलब पेशेंस, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance। Against such there is no law। और इन सब चीज़ों के विरुद्ध कोई नियम नहीं है। और ये जो लिस्ट दी गई है कि ये आत्मा का फल है, so it is, amen। अगर आप नए जन्मे हो तो आपको, ध्यान दीजिए, अगर आप नए जन्मे हो तो आपको ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन के रूप में नहीं दी गई, फल के रूप में दी गई है। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर आप मसीह में हो और आप ज्योति में चलते हो तो ये सारे फल आपके आसपास दिखाई देंगे। ये आपके ऊपर एक आज्ञा नहीं है, ये आपके लिए कोई आज्ञा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अच्छा ये तुम्हें आज्ञा दिया गया है, तुम्हें ये सारी चीजें करनी है। नो 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 नो। वो ये कहते हैं कि ये सारे तुम्हारे फल है, ये आत्मा के फल है। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो ये फल दिखाई देगा। अगर आप नए जन्म में हैं तब भी पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो ये सारे फल आपके अंदर दिखाई देंगे। द पॉइंट इज दिस, बात यह है कि इस चीज को आप जाने हो या नहीं जाने हो। क्या आप इसके साथ हाँ में हाँ भरते हो या नहीं भरते हो? जो कहेगा कि नहीं, ये अपने आप नहीं आएगा, उसके जीवन में नहीं आएगा।
क्योंकि वो विश्वास में नहीं जी रहा। परंतु जो कहेगा आमीन, परमेश्वर का वचन सच है, उसके जीवन में ये दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, जोशुआ को क्या कहा गया था, दिन रात तू इस वचन को मनन कर तो तू पाएगा कि तू उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। Now, मुझे बहुत सारी चीजें इसमें दिखानी थी, बट एक लास्ट पोर्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 2 कोरिन्थियन 3:18, 2 कोरिन्थियन 3:18। Maybe I'll take one more. But ye all, with open face, beholding as in a glass the glory of God, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. बहुत बड़ी चीज इसने कह दी। तो तुम लोग दर्पण में जब अपने आप को देखते हो, आईने में जब आप अपने आप को देखते हो, आईना क्या है? आईना परमेश्वर का वचन है, जो आपने पढ़ा इससे पहले, जो मैंने आपको पढ़ा, ये सब आईना है। ये आपको दिखा रहा है कि आपके अंदर परमेश्वर का बीज है। जब तुम अपने आप को आईने में देखते हो, जब तुम अपने आप को आईने में देखते हो, तुम पाते हो कि तुमने परमेश्वर की महिमा को पहना हुआ है। और जब तुम ये देखते रहते हो, जब तुम इस आईने को देखते रहते हो, तो उसी इमेज के रूप में, मतलब जो आपने आईने में देखा, उसी रूप में आप अंश अंश करके बदल जाते हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। आईने को देखना मत छोड़ना, आईने को देखना मत छोड़ना। इब्रानियों की पुस्तक 12:2, and it's very clear, we are looking on to Jesus, the author and the finisher of our faith. यीशु को ताकते रहो, जिसने हमारे विश्वास को शुरू किया और जो इस विश्वास को फिनिश करता है। फिनिश मतलब परफेक्ट करता है। और यीशु कौन है? परमेश्वर का वचन। हमें वचन को देखते रहना है, जो हमारे विश्वास को शुरू करता है और संपूर्ण करता है। और अगर हम उसे देखते रहें, हमारी बोली भी बदलनी चाहिए, हमारा सोच भी बदलना चाहिए, हमारा दिमाग और अपने आप को देखने का ढंग भी बदलना चाहिए। रोमियो की पुस्तक, quickly, chapter 10, verse 10. Wherefore with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. हृदय से अगर कोई विश्वास करे वो सही ठहराया जाता है, बट जब मुंह से बोलता है, उसके बोली के द्वारा उसका उद्धार होता है। चाहे ये उद्धार के लिए हो या खरे होने के लिए हो, परमेश्वर आपको खरा करना चाहता है। ये ज्ञान परमेश्वर ने आपको दिया ताकि आप खरे हो। हालेलुया। रोमन्स में एक जगह कहता है कि तुम अपने आप को गिनो, तुम अपने आप को गिनो, अपने आप को इस तरीके से देखो कि तुम पाप के लिए मर गए हो और परमेश्वर के लिए जीवित हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर एबल। परमेश्वर अपाहिजों को जन्म नहीं देता। आप स्ट्रांग हो, आप एबल हो, आप खरे हो सकते हो। परमेश्वर का बीज आपके अंदर काम कर रहा है। महान वो है जो आप में है, नहीं कि वो जो इस संसार में है। शैतान की ना सुनो, इनफैक्ट दुनिया की ना सुनो, परमेश्वर के वचन को देखो, यीशु को ताकते रहो। यीशु कौन है? उसका वचन एकमात्र सच्चाई, एकमात्र चीज जिसमें सच्चाई है। प्रेज गॉड। मुझे यकीन है कि बहुत सारी चीजें आज आपने सीखी, समझी और परमेश्वर ने आपके जीवन में डाली। ये समय है हम अपने भेंटों को, अपने थैंक्स गिविंग ऑफरिंग्स को, स्पेशली कि आज इस सर्विस से हम 1 साल संपूर्ण कर रहे हैं, हम अपने ऑफरिंग्स को परमेश्वर के पास लाएंगे, परमेश्वर को आदर देंगे, धन्यवाद देंगे। प्रेज गॉड। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, जैसे आप अपने ऑफरिंग्स रिलीज करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इन सारे भाइयों और बहनों के लिए, और जिन सब ने अपने बीजों को बोया है, अपने धन्यवाद की भेंट दी है, अपने दशवांश दिए। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि इनके भेंट के द्वारा पवित्र आत्मा और हक से इनके जीवन में कार्य करता है। यीशु के नाम में I
आशीषित हैं ये सब। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह देता खुशी, यीशु मसीह देता खुशी। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.